साथियों, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। इसमें हम बात करेंगे फिजियोग्राफिक रीजन्स की। और फिजियोग्राफिक रीजन्स में हम विस्तार से जो बात करेंगे वो करेंगे हिमालयन रेंजेस की। तो ये लेक्चर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस लेक्चर को प्लीज पूरा देखिए। फिजियोग्राफिक रीजन्स, जिनको हम भौतिक प्रदेश भी कह सकते हैं। और देखिए, ज्योग्राफी में जो है किसी भी भूभाग को पढ़ने का ये अच्छा तरीका होता है कि हम उस भूभाग को किसी न किसी समानता के आधार पर विभाजित करें और उसका अध्ययन कर लें। यहाँ जैसे कि वर्ड रीजन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी में। और रीजन किसी भी भूभाग का, किसी भी क्षेत्र का वह हिस्सा होता है जिसमें समान लक्षण पाए जाते हैं। तो अगर हम फिजियोग्राफिक रीजन्स की बात कर रहे हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि इसमें जो है जो जियोफिजिकल फीचर्स हैं, जो भौतिक बनावट है भूभाग की, उनकी समानता के आधार पर विभाजित करेंगे। और अगर हम उस आधार पर विभाजित करते हैं तो 6 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं कि हिमालयन रीजन जो है वह, हिमालयन रेंजेस जो है वह नदन पार्ट है, जो कि पीले रंग से दिखाया गया है। उसके नीचे ये जो समतल भूभाग है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार अप टू असम एंड वेस्ट बंगाल, इसे नदन प्लेन्स हम लोग कहते हैं। और उसके नीचे जो है वह हार्ड स्टेबल लैंडफॉर्म्स, वेरी एंशियंट, इनको हम पेनिनसुलर प्लेट्यू कहते हैं। और ये राजस्थान के जो पश्चिमी भाग में है, यह है इंडियन डेजर्ट। समुद्र के किनारे जो है ये कोस्टल प्लेन्स है, और समुद्र में जो है वह आइलैंड्स है। तो इस प्रकार से भारत को हम 6 भागों में विभाजित कर सकते हैं। अब अगर फिजियोग्राफिक यूनिट्स की बात करें तो माउंटेन्स जो है वो 10.6% है, 10.6%। हिल्स जो है वो 18.5%। यहाँ देखिए, माउंटेन एंड हिल्स में जो बेसिक डिफरेंस है, माउंटेन्स बहुत ऊंचे हुआ करते हैं, उनकी एजेस शार्प होती हैं। हिल्स जो है वह बहुत ऊंचाई नहीं होती, उन पे आसानी से चढ़ सकते हैं, जबकि माउंटेन्स पर आसानी से हम नहीं चढ़ पाते। तो ये एक डिफरेंस है माउंटेन एंड हिल्स में। प्लेट्यू जो है, प्लेट्यू एक हार्ड स्टेबल टेबल टाइप ऑफ लैंडफॉर्म होता है। ये जो है वह आपका लगभग 27.7% भारत में। और ये जो प्लेन है, यहाँ हम जब प्लेन की बात कर रहे हैं तो ये नदन प्लेन्स और कोस्टल प्लेन दोनों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यह प्लेन जो है सर्वाधिक परसेंट है, और ये है 43.2%। अब इसमें सारे भूभागों में सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालयन रेंजेस की, ठीक है। और इनको विस्तार से पढ़ेंगे। इस मैप पर आप देख सकते हैं कि ये जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों में जो फैली हुई श्रृंखला है, इसको हम हिमालयन रेंज के नाम से जानते हैं। विश्व प्रसिद्ध है, और यंग माउंटेन्स हैं ये, और फोल्डेड माउंटेन्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें तो हिमालयस के ऊपर जो काराकोरम लद्दाख देख रहे हैं, या इधर हिमालयस के पूर्वी भाग में दूसरे माउंटेन्स देख रहे हैं, इनकी भी बात करेंगे। तो हिमालयस के बारे में एक वर्ड इस्तेमाल होता है, दैट इज जियोसिंक्लाइन, जिसे हिंदी में भूसन्नत कहते हैं हम लोग। तो जियोसिंक्लाइन जो है वह पृथ्वी का ऐसा भूभाग होता है जिसको हम आम भाषा में खाई कह सकते हैं, एक लंबी सी खाई। और हैरानी होगी आपको, जहां आप विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत देख रहे हैं, जिनको हम हिमालयस के नाम से जानते हैं, ये एक जियोसिंक्लाइन थी, एक खाई थी, और यहाँ पर पानी भरा हुआ था, जो कि हिस्सा थी टेथीसी का, टेथीसी, जो वेगनर सिद्धांत में आपने पढ़ा भी हो इसको। तो ये जो खाई थी, यहाँ इस खाई में जो है वो अवसाद एकत्रित हो रहा था। ऊपर तिब्बत से जो नदियां थी वो लाकर यहाँ पर अवसाद एकत्रित कर रही थी। तो जब इंडियन प्लेट जो है यह तिब्बत से आकर टकराती है, तो यहाँ जो है ये वलन, फोल्ड डेवलप होता है। और जब ये फोल्ड जो हो जाता है, तब यही जो है माउंटेन्स का रूप ले लेते हैं, और इनको हम हिमालयस के नाम से जानते हैं। इन माउंटेन्स को यंग इसलिए कहा जाता है कि दर्शक हम जानते हैं
कि पृथ्वी का इतिहास जो है वो 4.5 अरब वर्ष पुराना है, 4.5 बिलियन वर्ष पुराना है। अब अंदाजा लगाइए कि जो हिमालयास का इतिहास है वह केवल 60-70 मिलियन वर्ष पूर्व का है। तो ये 60-70 मिलियन वर्ष पूर्व ये एक जियोलॉजिकल एक्टिविटी है जो कि यंग है। पूरे हिमालयास में अगर आप देखें ये तो कम से कम 100 पीक्स हैं जिनकी ऊंचाई 7,200 मीटर से ज्यादा है। तो ये जो है वह हाईएस्ट माउंटेन्स कहा जाता है, विश्व के हाईएस्ट माउंटेन्स और यंगेस्ट माउंटेन्स एंड फोल्डेड माउंटेन्स। ये 3 वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट, यंगेस्ट एंड फोल्डेड माउंटेन्स। तो एक नजर हिमालयस के फॉर्मेशन पर हम लोग डालते हैं और देखते हैं कि हिमालयस का फॉर्मेशन कैसे हुआ। वीडियो में देख सकते हैं आप, ये है कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन। कन्वर्जेंट क्यों कहा गया इसको? क्योंकि यहाँ एक प्लेट जो है, इंडियन प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट से आकर कन्वर्ज होगी, इसलिए इसको, इस जो रेड कलर से दिखाई गई बाउंड्री है इसको इसलिए कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री कहा जाता है। अगर क्वेश्चन ये है कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच की जो बाउंड्री है वह क्या, किस टाइप की बाउंड्री है, तो ये एक कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, यहाँ कन्वर्जेंस हुआ है। 60 मिलियन ईयर्स एगो भारत की स्थिति यहां थी, जो मानचित्र पर आप लोग देख रहे हैं। इस कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में यह जो एक पर्वतीय टाइप की जो भूभाग आप देख रहे हैं, यह जो है तिब्बत है, और ये जो है सबडक्टिंग ओशनिक लिथोस्फीयर है, और बीच में ये जो नीले रंग से देख रहे हैं ये टेथीस सागर था, टेथीस सागर। अब ये जो कन्वर्जेंस हो रहा है इस पर आप देखिए एक नजर। कन्वर्जेंस हो जाने से जो प्लेट अंदर घुस रही है, एक नया मटेरियल अंदर जाता है और यह प्रेशर बढ़ाता है और किसी कमजोर क्षेत्र से वॉल्केनो के रूप में ऊपर भी आता है। ये इस प्रकार से ये वलन जो है, जो वलन पड़ रहे हैं, इनको आप देख सकते। तो इस प्रकार से जो बीच में टेथीस सी था उसकी जगह ले लेता है आप हिमालयस। यह वर्तमान स्थिति है इंडिया, तिब्बत और हिमालयस। तो आज जो हम हिमालयस देखते हैं इनका प्रभाव क्या है? इनका प्रभाव यह है कि एक तो यह है कि जो ऊपर से जो बहुत ठंडी हवाएं हैं वह नीचे हमारे मैदानी क्षेत्रों में नहीं आ पाती, क्योंकि हिमालयस उन ठंडी हवाओं से हमें प्रोटेक्ट करते हैं, कोल्ड वेव से, साइबेरियन विंड से। जो नीचे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और असम में जो अवसाद एकत्रित हुआ है और जिससे बहुत फर्टाइल प्लेन बना है, यह जो मिट्टी है ये कहाँ से आई है? ये हिमालय से आई है। जो हिमालय से नदियां आई हैं उन्होंने ही यह प्लेन बनाया है। तीसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि चूंकि मानसून जो है वह नीचे से ऊपर की तरफ आता है और इन्हीं पर्वतों से टकराकर ऊपर की तरफ बढ़ता है और फिर यहाँ रेनफॉल होती है, वर्षा होती है। तो मानसून का जो पैटर्न है उसको बनाने में भी हिमालयस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस पाठ से संबंधित कुछ एमसीक्यूज हैं, देख लेते हैं हम लोग। एक प्रश्न है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस?
folding of the earth's crust, accumulation of lowest deposits, folding of the geosyncline एंड फॉल्टिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो सी है कि जो जियोसिंक्लाइन थी उसका फोल्डिंग हुआ है। एक एमसीक्यू ये है, 2010 में ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, इफ देयर इज नो हिमालयस व्हाट वुड हैव बीन द मोस्ट लाइकली ज्योग्राफिकल इंपैक्ट ऑन इंडिया। तो ये वही बात है जो यहाँ हम लोगों ने स्टडी की है। इसमें जो है तीनों चीजें बताई गई हैं। एक तो यह है कि कोल्ड वेव जो है, अगर हिमालयस नहीं होते तो कोल्ड वेव आ जाती, हमारा जो एलुवियल सॉइल हमें मिलती है वह नहीं मिल पाती, और तीसरा जो मानसून का पैटर्न है वह नहीं होता। तो इसमें एक दो तीन तीनों बातें ठीक हैं, तो आंसर क्या हो गया, डी हो गया सही। एक क्वेश्चन है 2012 का, व्हेन यू ट्रेवल इन हिमालयस यू विल सी दी फॉलोइंग, डीप गॉर्जेस, गहरी खाइयां, यू टर्न रिवर कोर्सेज, पैरेलल माउंटेन रेंजेस, स्टीप ग्रेडियंट्स कॉजिंग लैंडस्लाइड्स। तो ये चारों चीजें जो हैं, अगर आप हिमालयस पर ट्रेवल करते हैं तो चारों चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो इसका डी 1 2 3 4 ऑल आर करेक्ट, इसका आंसर डी सही है। अगर आप रेंजेस की बात करेंगे हिमालयस की, तो यहाँ पर देखिए 5 बातों पर ध्यान देना होगा आपको। जो मेन हिमालयस है उनकी तो 3 रेंजेस हैं। ये जो आप गुलाबी रंग से एक बेल्ट देख रहे हैं, इनकी 3 रेंजेस हैं। जो नदन मोस्ट रेंज है वह है हमारा ग्रेटर हिमालयस, उसके नीचे जो है वह लेसर हिमालयस है, और उसके नीचे है शिवालिक्स। लेकिन चूंकि हमें नदन माउंटेन्स के बारे में पढ़ना है, तब हम हिमालयस के ऊपर जो काराकोरम रेंज है, जिनको ट्रांस हिमालयस के नाम से जान सकते हैं आप, कश्मीर के नदन पार्ट्स में, तो वह ट्रांस हिमालयस है, जिसमें आपका काराकोरम है, लद्दाख है, जस्कर है, यह है ट्रांस हिमालयस। फिर उसके बाद ग्रेटर हिमालयस, लेसर हिमालयस, शिवालिक्स, और लास्ट में जो 5th है वह ये देख सकते हैं आप कि हिमालयस के जो बैंड होकर इधर पर्वत श्रृंखला है, इनको हम ईस्टर्न हिल्स और पूर्वांचल के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रांस हिमालयस की। तो ट्रांस हिमालयस की जब हम बात करेंगे तो यह जो है, हम लोग बात करेंगे कश्मीर की, हिमाचल प्रदेश की और कुछ उत्तराखंड की भी। यह जो ट्रांस हिमालयस हैं, चलिए मैप पर देख लेते हैं हम लोग। इस मैप पर अगर देखें तो ये जो सबसे ऊपर है काराकोरम, ये काराकोरम है। इसके नीचे जो ग्रे कलर से है वह लद्दाख है, और लद्दाख के नीचे जो है वह है जस्कर। तो इस मैप पर नजर नहीं आ रहा है, वो दूसरे मैप पर देखेंगे हम। तो ये लोकेशन है काराकोरम की और लद्दाख की। जस्कर जो है वह लद्दाख के नीचे है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। जस्कर का जो विस्तार है वह हिमाचल प्रदेश से होता हुआ, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश से होता हुआ ये उत्तराखंड के नदन पार्ट तक गया है। तो साथियों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे काराकोरम की। काराकोरम जो कि इस मानचित्र पर आप भारत के नदन मोस्ट पार्ट पर देख रहे हैं, इसको समझने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है ये कि पामीर जो माउंटेन्स है, ये पामीर माउंटेन्स, इसको पामीर नॉट भी कहते हैं। नॉट इसलिए कहते हैं, लगता यह है कि इस नॉट से ही चारों तरफ माउंटेन्स जो है वह रेडिएट हो रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि ये भी काराकोरम, आपको ऐसा लगेगा कि पामीर नॉट से ही निकल रही है। काराकोरम के जो नॉर्थ में है वह कुन लुन शान है। काराकोरम के साउथ में जो है वह लद्दाख रेंज है, और इधर आप देखेंगे तो हिमालयन रेंज है। काराकोरम को जूम इन करके देखते हैं तो काराकोरम जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही गई है वो ये है कि सारे हिमालयन रेंजेस में
ये चूंकि ट्रांस हिमालयास की बात कर रहे हैं, अगर हिमालयास को भी हम मिलाते हैं तो सर्वाधिक जो स्नो है, आइस है, वह काराकोरम पर ही हमको मिलती है। बहुत ग्लेशियर्स हैं यहाँ पर, और इसको मैप पर देखिए। तो इस मैप पर आप देख सकते हैं कि जो हल्के नीले रंग से दिखाया गया है ये आइस है। तो पोलर रीजन के बाद जो है सर्वाधिक आइस जो है वह हमें काराकोरम रेंज में देखने को मिलती है। यहाँ आप एशिया के और सारे भी माउंटेन्स देख लें, अगर जितना आइस आपको यहाँ काराकोरम में मिल रही है देखने को, उतना आइस जो है वो किसी माउंटेन्स पर नहीं है। तो इसकी वजह जो है वो यह है, अगर आप देखें तो हिमालयस को जो सबसे ऊंचा भूभाग है वह है माउंट एवरेस्ट, जो इस साइड नेपाल के पूर्वी भाग में है यहाँ पर। लेकिन जो आइस से सर्वाधिक यहाँ मिल रही है उसकी वजह ये है क्योंकि ये हायर लैटिट्यूड पर है, इसका लैटिट्यूड ऊंचा है। जैसे जैसे आपका लैटिट्यूड ऊपर बढ़ता चला जाता है, स्नो लाइन भी नीचे आती चली जाती है। कम हाइट पर आपको बर्फ मिलना शुरू हो जाएगी। तो यह वजह है कि हमें इस रेंज पर, काराकोरम रेंज पर अधिक ग्लेशियर्स मिलते हैं और सर्वाधिक बर्फ मिलती है। तो काराकोरम के ग्लेशियर्स जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कुछ बड़े इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण ग्लेशियर हैं, जिनमें एक जो है यहाँ हम देख सकते हैं कि सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, बलतोड़ो ग्लेशियर, और थोड़ा जूम इन करके देखते हैं। आप देखिए ये जो है ये है ब्याफो ग्लेशियर। ये ब्याफो ग्लेशियर जो है वह ये है बेसिकली लॉन्गेस्ट ग्लेशियर आउटसाइड द पोलर रीजन। पोलर रीजन के बाहर जो है सबसे लंबा ग्लेशियर है ये ब्याफो ग्लेशियर। और इसके बाद जो है वह है सियाचिन ग्लेशियर, दैट इज द सेकंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर आफ्टर पोलर रीजन। सियाचिन ग्लेशियर ये है, देख सकते हैं आप, दिस इज द सेकंड आफ्टर ब्याफो। जो दूसरे अन्य ग्लेशियर हैं वह है बाल्तोरो, हिस्पर एंड त्रांगो। तो ये जो ग्लेशियर है इंपॉर्टेंट ग्लेशियर हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें जो सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है सियाचिन ग्लेशियर है, जो कि सेकंड लॉन्गेस्ट। ब्याफो इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर आफ्टर पोलर रीजन। अब साथियों कुछ पीक्स की बात कर लेते हैं हम लोग। तो पीक्स में आप एक बड़ी इंपॉर्टेंट पीक्स का नाम सुना होगा जिसका नाम है माउंट केटू, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। यह जो है हिमालयाज एवरेस्ट, जो हिमालयाज में एवरेस्ट है उसके बाद सेकंड नंबर पर है ये। इसके अतिरिक्त आप देख सकते हैं ये है गशेर ब्रूम एंड ब्रॉड पीक। ये जो है काराकोरम की हाईएस्ट पीक्स में से आती हैं। गॉडविन ऑस्टिन जो है K2 है, इसकी स्थिति हम लोग देख लेते हैं। अब ये गॉडविन ऑस्टिन की जो स्थिति देख रहे हैं आप, ये जो रेड कलर की लाइन जा रही है बेसिकली, ये वह भूभाग है जो इलीगली पाकिस्तान ने जो है कब्जा किया हुआ है, और ये वह भूभाग है जो उसने चाइना को दे रखा है। तो गॉडविन ऑस्टिन की स्थिति जो है वह क्या है, ये जो इलीगली चाइना ऑक्युपाइड एंड पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, इन दोनों के बीच में जो है ये गॉडविन ऑस्टिन की स्थिति है K2। ठीक है साहब, ये जो ट्रायंगल देख रहे हैं आप, ये ट्रायंगल जो है वह हमारा सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। तो ये मैप पर जो है वो काराकोरम के पास दिए गए हैं, और इनको आप देख सकते हैं मैप पर। इन पासेस में जो इम्पोर्टेंट पास है वो एक तो ये है कि बिलाफोंडा पास जो है, बिलाफोंडा पास, यह इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सियाचिन ग्लेशियर के ठीक पश्चिम में है। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट पास ये काराकोरम पास है जो कि यहाँ से निकल रहा है। तो ये जो काराकोरम रेंज के पासेस हैं इम्पोर्टेंट इस दृष्टिकोण से है, आप जानते हैं कि यह जो है कश्मीर और लद्दाख से कनेक्शन जो है तिब्बत का, वो इन्हीं पासेस के द्वारा होता है।
काराकोरम के बाद अब साथियों हम बात करेंगे लद्दाख रेंज की। लद्दाख रेंज जो है वो काराकोरम रेंज के साउथ ईस्ट में है, साउथ ईस्ट में। तो ये जो लद्दाख रेंज है सेपरेट करती है इंडस और श्योक रिवर को। ये आप देख सकते हैं लद्दाख के नीचे जो है साउथ में ये इंडस रिवर है, नॉर्थ में जो है वह श्योक रिवर है, श्योक रिवर। और जहां लद्दाख का एंड हो रहा है, लद्दाख श्रेणी का एंड हो रहा है, वहां इंडस एंड श्योक मिल रही है। तो श्योक रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी है किसकी, इंडस रिवर की। किस साइड वाली, राइट हैंड साइड में। श्योक ऊपर से मिलती है इंडस में। और मानचित्र पर आप देख सकते हैं किस तरह ये लद्दाख रेंज जो है वो पूरब की तरफ बढ़ती हुई चाइना की तरफ चली जाती है और आगे जो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जाती हुई यहाँ पर आपको ये लेक, मानसरोवर लेक है, ये मानसरोवर लेक, और वहीं जो है कैलाश पर्वत हमको मिलता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण फीचर यह है कि यहाँ पर जो है वो पेंगोंग लेक है, और ये जो है इंडिया और चाइना के बीच में जो है वो खारे पानी की झील है, और ये लार्जेस्ट सलाइन लेक है इन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो पेंगोंग लेक की स्थिति यहाँ पर देखी जा सकती है। पेंगोंग लेक के साउथ में जो है वो लद्दाख श्रेणी है, इसके नॉर्थ वेस्ट में जो है काराकोरम है, और नॉर्थ ईस्ट साइड में जो है वो तिब्बत प्लेट्यू है। ये है पेंगोंग लेक। ये वही लेक है जो अभी कुछ दिन पहले जो है काफ़ी न्यूज़ में रही थी। यहाँ जो इंडिया और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वो यही जगह है। पेंगोंग झील के पास ही लगभग 60 किलोमीटर वेस्ट में जो है लेह डिस्ट्रिक्ट है आपका, और लेह और श्योक के बीच में जो पास है उसका नाम है खारदुंगा पास। और इसकी एक खास बात यह है कि ये इंडिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल पास है जो कि लद्दाख रेंज में ही मिलता है। और यहाँ की एक और इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि यहाँ पर जो है वो मारखा वैली है, ये ब्लू पॉइंट से दिखाया गया है इसको। तो मारखा वैली जो है वह एक बहुत ही पॉपुलर ट्रैकिंग रूट है लद्दाख का। तो इससे संबंधित एक एमसीक्यू भी है जो यूपीएससी में पूछा गया था कि मारखा वैली कहाँ पर है। तो ये जो है हमारा कश्मीर में मारखा वैली है जो कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी में है। अब साथियों हम लोग बात करते हैं ज़ंस्कर रेंज की। ज़ंस्कर रेंज जो कि लद्दाख के साउथ में है, और यहाँ जो है एक रिवर है जिसका नाम ज़ंस्कर रिवर है। यह ज़ंस्कर रिवर आप देख सकते हैं किस प्रकार से, जो कि हिमालय और ज़ंस्कर रेंज के बीच से निकलती हुई ज़ंस्कर रेंज को काटती हुई इंडस से मिल जाती है। ज़ंस्कर रेंज जो है वह लद्दाख से आपके हिमाचल प्रदेश होते हुए इसका एक्सटेंशन जो है वह उत्तराखंड की तरफ होता चला जाता है। और यहाँ जो है वह कुछ इम्पोर्टेंट पीक्स हैं, जैसे माउंट कामेत है, नंदा देवी बायोस्फीयर, नंदा देवी को हम रेंज भी कह सकते हैं, केदारनाथ है, वो इसका एक्सटेंशन जो है वो हम उत्तराखंड में देखते हैं। नंदा देवी इंपॉर्टेंट है, देखिए 2 बार साइन किया गया है यहाँ पर, 2 बार एमसी। लेपू लेक पास जो है जो कि मानसरोवर और माउंट कैलाश के लिए रास्ता भी बनाता है, यहाँ पर है लेपू लेक पास। ज़ंस्कर रेंज में ही जो है वह स्पीति वैली, लाहुल वैली, किन्नौर वैली भी जो है इसी रेंज का हिस्सा है जो कि हिमाचल प्रदेश में, यह है हिमाचल प्रदेश में लाहौल व स्पीति वैली। अब साथियों बात करते हैं हम ग्रेटर हिमालयाज की, जो कि ज़ंस्कर के साउथ में आप ये जो ऑरेंज कलर की पट्टी देख रहे हैं ये है हमारे ग्रेटर हिमालयाज।
इसको जूम आउट करके देखते हैं तो ऑरेंज कलर में जो ये एक लंबी सी पट्टी नज़र आ रही है, ये है आपके ग्रेटर हिमालयाज, और इनकी जो लंबाई है वह है 2400 किलोमीटर, और यह लंबाई जो है इनको बना देती है सबसे लंबा, पूरे विश्व में सबसे लंबी माउंटेन रेंज। और इन माउंटेन की जो कोर है ये ग्रेनाइट से बनी हुई है, और इसके चारों तरफ जो है मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक्स मिलती है हमको। इसमें 28 ऐसी पीक्स हैं जिनकी ऊंचाई 8000 मीटर से अधिक है, जिसमें सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो है माउंट एवरेस्ट, जिसकी स्थिति आप इसको नेपाल और चाइना बॉर्डर पर देख सकते हैं। साथियों, माउंट एवरेस्ट की स्थिति चूंकि भारत में नहीं है, इसलिए सबसे ऊंची जो पीक है भारत की वो है माउंट कंचनजंगा। इसकी स्थिति जो है वो सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे ये इसकी स्थिति आप देख सकते हैं। अब चलिए हम कुछ पासेस की बात कर लेते हैं। हायर हिमालयाज में, ग्रेटर हिमालयाज में जो बहुत ही 3 इम्पॉर्टेंट पासेस हैं वो है आपके नाथुला पास, जो है वह सिक्किम में है। ये एक रास्ता था जो है वो तिब्बत जाने के लिए। नाथुला के बाद जो है वो, अगर हम पश्चिमी हिमालयाज में देखें तो आप ये देख सकते हैं लेपू लेक। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट पास है। यह पास जो है, इस रास्ते से आप मानसरोवर और माउंट कैलाश जाने का रास्ता है। ये शिपकला पास जो कि हिमाचल प्रदेश में, और यहाँ जो है वह कश्मीर वैली से लेह के लिए जो रास्ता जाता है, श्रीनगर से लेह के लिए, वो जाता है आपका जोजिला पास से। तो चूँकि जोजिला जो है वो चूँकि हायर हिमालयाज पर है, और वर्ष में जो है यहाँ चूँकि स्नो फॉलिंग होती है और व्हीकल्स रुक जाते हैं, तो ऑल वेदर टनल बनाया गया है जोजिला पास में, ताकि लोग जो है वह श्रीनगर से लेह के लिए जा सकें। यहीं आप देखेंगे बुर्जिल पास भी है। तो बुर्जिल और जोजिला पास जो है वह श्रीनगर से लेह जाने के लिए इन पासेस का इस्तेमाल होता है। ग्रेटर हिमालय का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो है रॉनबुक ग्लेशियर, जो कि नेपाल में है। और जो भारत में बड़ा इम्पोर्टेंट ग्लेशियर है उसका नाम है गंगोत्री, जो कि उत्तराखंड में है, जहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है। यह जो हायर हिमालयाज हैं ये सेपरेट होते हैं लेसर हिमालय से, कुछ जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ हैं इनसे। यहाँ तो ये तो बहुत बड़ी वैली है जिसे हम कश्मीर वैली के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ और भी दूसरी वैली हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो साथियों, अब हम लोग बात करते हैं लेसर हिमालयाज की। लेसर हिमालयाज को हिमाचल के नाम से भी जानते हैं हम लोग। इनका जो एल्टीट्यूड है वो 1000 से 4500 मीटर के बीच में है। इनकी जो चौड़ाई है वो 80 किलोमीटर, और यह जो है वो चूँकि यहाँ जो है वायलेंट कंप्रेशन हुआ है, खिंचाव हुआ है, इस वजह से यहाँ की जो रॉक्स है मेटामॉर्फोस हो गई, और यह जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स यहाँ पर हम लोगों को मिलती हैं। यहाँ जो है वो मिडिल और जो कि लेसर हिमालयाज को दूसरी तरह मिडिल भी हिमालयाज भी कहते हैं, तो ग्रेटर हिमालयाज और मिडिल हिमालयाज के बीच में जो है वो कुछ वैलीज हैं, कुछ रिलेटिवली फ्लैट एरियाज हैं, जहाँ पर सेडिमेंट्स जो है वो जमा हुआ है, और वहाँ एग्रीकल्चर अच्छी तरह किया जाता है। फर्टाइल वैली हैं, और यहाँ पर लोग भी जो हैं डेंसली सेटल्ड हैं। तो इनमें जो है तीन चार इम्पोर्टेंट वैली है, जैसे कश्मीर वैली। कश्मीर वैली को देखते हैं साथियों। यहाँ कश्मीर वैली देख सकते हैं। ये ऊपर का जो पार्ट है वो हायर हिमालयाज है, जहाँ पर ग्लेशियर्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे, नीले रंग से दिखाए गए हैं। और नीचे जो है वह पीर पंजाल रेंज है। तो ये हायर हिमालयाज और पीर पंजाल रेंज के बीच में जो है वह एक बहुत ही ब्यूटीफुल वैली है, जिसको हम कहते हैं कश्मीर वैली। यह लगभग 16,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में इसका एक्सटेंट है, और 130 किलोमीटर लगभग लंबाई है, और
32 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। और इसके बाद जो है वो हिमाचल प्रदेश में भी इसी तरह की एक वैली है जिसको हम कांगड़ा वैली कहते हैं। कांगड़ा वैली जो है वह आपके धौलाधार रेंज और हायर हिमालयस के बीच में है कांगड़ा वैली। तो जैसे आप प्लेन एरिया से हिमाचल प्रदेश में जाएंगे तो कांगड़ा वैली जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि धौलाधार रेंज पर ही है। तो जैसे ही आप उसके ऊपर चढ़ेंगे तो वहाँ एक बहुत हाई माउंटेन पीक्स आपको मिलेंगी। देख रहे हैं आप, यहाँ नज़दीक ही है इसके जो हायर हिमालयस है। इसके बाद जो है काठमांडू वैली है। काठमांडू वैली जो है जो नेपाल में है, और ये वैली जो है आपके अ, महाभारत रेंज और हायर हिमालयस के बीच में। हायर हिमालयस और महाभारत रेंज के बीच में ये काठमांडू वैली है। तो इस तरह की और भी बहुत सारी वैलीज हैं, लेकिन जो प्रसिद्ध वैली हैं जहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं उनके बारे में हम लोगों ने बात की अभी। चलिए कश्मीर वैली की तरफ बढ़ते हैं। और भी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वहाँ। वो ये है कि यहाँ आप पीर पंजाल रेंज के जो स्लोप्स हैं उसमें जो है कुछ पॉस्चर एरियाज़ हैं, स्मॉल पॉस्चर एरियाज़ हैं, और उन पॉस्चर एरियाज़ को मर्ग कहा जाता है। तो इसी वजह से यहाँ नाम मिलते हैं गुलमर्ग, सोनमर्ग, तनमर्ग। और इस इन्हीं पॉस्चर एरियाज़ को, स्मॉल ग्रासलैंड एरियाज़ को उत्तराखंड में कहा जाता है बुग्याल एंड प्यार। तो यहाँ जो है एक तो पीर पंजाल रेंज लेसर हिमालयस की सबसे लंबी रेंज है, याद रखिएगा। लेसर हिमालयस की जो सबसे लंबी रेंज है वो पीर पंजाल है। पीर पंजाल के बाद आती है आपकी धौलाधार रेंज, धौलाधार रेंज। फिर यहाँ पर एक रेंज है जिसका नाम है मसूरी रेंज। ठीक है, समवेयर हियर मसूरी रेंज, क्योंकि मसूरी रेंज जो है वो एक तरह से वाटर डिवाइड का काम करती है। यहाँ देख सकते हैं आप, यह सतलज रिवर है, सतलज रिवर, जिसका प्रवाह जो है वेस्ट की साइड में जा रहा है, साउथ वेस्ट की तरफ है। और यहाँ जो प्रवाह है यमुना और गंगा का जो सिस्टम है, तो गंगा सिस्टम और इंडस सिस्टम, इन दोनों के बीच में मसूरी जो रेंज है वो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड दिस रेंज प्लेज इस अ वाटर डिवाइड, जो कि दो वाटर बेसिन को डिवाइड कर रही है। बाकी ये लेसर हिमालयस, इनको हम कुमाऊं हिमालयस के नाम से उत्तराखंड में जानते हैं, महाभारत रेंज के नाम से जो है नेपाल में जानते हैं। पीर पंजाल रेंज की तरफ अगर आप देखें तो दो बहुत ही प्रसिद्ध नदियां हैं। एक है झेलम नदी जो कि कश्मीर वैली को ड्रेन करती है, और दूसरी है चेनाब रिवर। चेनाब रिवर जो है वह ईस्ट ईस्ट साइड में काट रही है पीर पंजाल को, और वेस्ट साइड में जो काट रही है वो झेलम नदी काट रही है। पीर पंजाल रेंज पर आपको दो दर्रे भी मिलेंगे जिनको पास कहते हैं। एक नाम है पीर पंजाल पास और दूसरा है बनिहाल पास। तो ये दोनों पास जो हैं, जब आप नीचे श्रीनगर से सॉरी जम्मू से जब श्रीनगर की तरफ जाएंगे, श्रीनगर की तरफ जाएंगे तब इन्हीं पासेस के से होकर आपको गुजरना होता है। पीर पंजाल से जैसे हम ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं, यह धौलाधार रेंज है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और यहाँ देख सकते हैं आप, इसको वेस्टर्न पार्ट में धौलाधार को रवि नदी काट रही है। चलें साथियों, अब हम लोग बात कर लेते हैं आउटर हिमालयाज की। आउटर हिमालयाज को हम लोग शिवालिक्स भी कहते हैं। ये सबसे बाहरी रेंज है हिमालयाज की। इनकी ऊंचाई इतनी नहीं है, 900 से 1100 मीटर की ऊंचाई तक है बस ये, और चौड़ाई जो है वो 10 से 50 किलोमीटर है। इनकी जो पूरी लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है, जो इंडस के गॉड्स से लेकर ब्रह्मपुत्र वैली तक हमें मिलते हैं। और ओरिजिन भी इनका बहुत पुराना नहीं है। पूरे हिमालयस के अगर कंपेयर करें तो सबसे रिसेंट जो है ये बने हुए हैं, जो कि मायोसिन टाइम के बने हैं, मायोसिन टू प्लिस्टोसिन टाइम के। इनको जो है अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे जम्मू में जिन्हें जम्मू हिल्स कहते हैं, उत्तराखंड में दुधवा हिल्स के नाम से, और वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग हिल्स। अच्छा, तो इसको मैप पर देख लेते हैं।
देखिए ये जो शिवालिक्स हैं ये भी बड़े इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि शिवालिक्स और लेसर हिमालयस के बीच में आपको कुछ फ्लैट लैंड टाइप की रिलेटिवली फ्लैट लैंड टाइप की टोपोग्राफी मिलती है, और ये बहुत ही फर्टाइल ग्राउंड एक तैयार करते हैं एग्रीकल्चर के लिए। और इस तरह की वैलीज का नाम आप देखेंगे उत्तराखंड में बड़ी मशहूर वैली है जिसको हम कहते हैं देहरादून। तो अगर आप हरिद्वार गए हैं, हरिद्वार जो है वो किस पर है, आउटर हिमालयाज पर है देहरा, और उसके अंदर जब आप जाएंगे तो एक वैली है जिसको आप देहरादून के नाम से जानते हैं। तो इस तरह की और भी वैलीज हैं जैसे कोटली दून है, पाटली दून है। तो ये दून जो है हम इसको कहते हैं। और आउटर हिमालयाज जो है वो कहीं आउटर और लेसर हिमालयाज के बीच में कहीं कहीं चौड़ा हिस्सा मिलेगा, कहीं बहुत ही संकरा हो जाता है। ये मर्ज से हो जाते हैं किसमें, लेसर हिमालयाज में। और सिक्किम से जो रिवर निकलती है जिसका नाम है तीस्ता रिवर, तीस्ता रिवर तक ये जो है इनका बिहेवियर इस तरह का रहता है। फिर उसके बाद जो है तीस्ता रिवर के बाद ये पूरी तरह से लेसर हिमालयाज में मर्ज हो जाते हैं। देख सकते हैं आप, ये पूरी तरह से लेसर हिमालयाज में मर्ज हो जाते हैं। यहाँ कुछ ईटानगर में एक फ्लैट एरिया मिल रहा है यहाँ पर। अब साथियों हम लोग ईस्टर्न हिल्स की बात कर लेते हैं जिनको हम पूर्वांचल हिल के भी नाम से जानते हैं। अब देखिए हिल्स जो है इसके बारे में पहले डिस्कस किए हैं, इतनी ऊंचाई नहीं है जितनी कि हिमालयाज की है। और यहाँ पर कहीं आपको स्नो नहीं मिलेगी क्योंकि इतने ऊंचे नहीं है ये। तो लगभग 12 हिल्स हैं, देख लेते हैं उनको। तो ईस्टर्न हिल्स में देखिए 4 हिल्स जो बड़ी मशहूर हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश में हैं। 4 हिल्स, डफला हिल, अबोर हिल, मिशमी हिल्स एंड पटकाई बूम हिल्स। पटकाई बूम जो है वो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच के बॉर्डर एरिया पर है। उसी प्रकार से तो जो थर्ड नंबर पे है मिशमी हिल्स, ये हिमालयाज का जो है, हिमालयाज यहाँ पर आपको हल्का सा सदर्न एक्सटेंशन टाइप का मिलेगा यहाँ पर। और तो ये 4 जो हिल्स हैं वो अरुणाचल प्रदेश में है। बाकी जो आप देखेंगे 4-5 हिल्स वहीं स्टेट के नाम के ऊपर ही हैं, जैसे नागालैंड में नागा हिल्स है, मणिपुर में जो है वो मणिपुर हिल्स है, मिज़ो हिल्स मिज़ोरम में मिलेंगी आपको, और ये त्रिपुरा हिल्स जो कि त्रिपुरा में मिलती हैं। यहाँ पर इंटरेस्टिंग ये मिकिर हिल्स हैं यहाँ पर। और यहाँ जो देखिए बड़ा यूनिक इकोलॉजी है यहाँ पर, इकोसिस्टम है यहाँ की। तो इसमें जो है वो काजीरंगा नेशनल पार्क है यहीं पर मिकिर हिल्स में। बाकी मेघालय में अगर आप देखेंगे तो 3 बड़ी इंपॉर्टेंट हिल्स हैं, गारो, खासी, जैंतिया। गारो जो है वो वेस्ट में है, खासी बीच में है, और जैंतिया जो है वो ईस्ट साइड में है। इसमें खासी की इम्पोर्टेंस ये है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ खासी हिल्स को अगर आप देखेंगे यहाँ पर देखिए दुनिया की सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है। और इस टोपोग्राफी पर अगर गौर करें तो यहाँ मानसून आकर ट्रैप हो जाता है, और पूरी तरह से मानसून ट्रैप होता है और यहीं के यहीं पूरी बरसात कर देता है। तो जो मौसम राम है, चेरापूंजी है, वो इसी एरिया में है, खासी हिल्स में। तो साथियों अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो पैरेलल डिवीज़न की बात कर रहे थे, जो हिमालयाज़ का पैरेलल डिवीज़न है। आ, अब जो हम बात करेंगे वो लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न की बात करेंगे, इसको हम रीजनल डिवीज़न भी कहते हैं। और इसमें जो है वो सबसे पहले है कश्मीर हिमालयस। तो लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न में कश्मीर हिमालयस की अगर हम बात करें तो ये 560 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है हिमालयस का। और इसका जो डिवीज़न है वो हुआ है इंडस और सतलज के बीच में। देख सकते हैं आप, इंडस जो है इसकी वेस्टर्न बाउंड्री बना रहा है, और ईस्टर्न बाउंड्री जो है वो सतलज रिवर बना रही है। इसका सर्वाधिक विस्तार जो है जम्मू कश्मीर में है। और यहाँ पर जो है कुछ रेंजेस जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं, जैसे काराकोरम रेंज है, लद्दाख रेंज है, जस्कर है, पीर पंजाल है, और लेसर हिमालय, धौलाधार रेंज है, वो सभी इसी में आते हैं। और यहाँ पर जो है वो एक लद्दाख रीजन जो है, जो कि हायर हिमालयाज और काराकोरम के बीच में है, जानते हैं आप, ये बहुत ही सूखा एरिया है, ड्राई। तो इसको कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है। साथियों सतलज और काली नदी, काली नदी जो है वो उत्तराखंड और नेपाल का बॉर्डर बनाती है।
तो सतलज और काली के बीच में जो है वो है कुमाऊं हिमालयस। यहाँ जो है वो बहुत सारी लेक्स हैं, लगभग 360 लेक्स हैं, जिनमें आपके नैनीताल और भीमताल भी जो है बड़ी मशहूर लेक्स हैं जो इसी रीजन में हैं। इस हिस्से में जो है बहुत पिलग्रिमेज सेंटर हैं, धार्मिक जो है वो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जिसमें बद्रीनाथ और गंगोत्री बहुत मशहूर है। नेपाल हिमालयाज जो है या नेपाल दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज जो है ये काली नदी और तीस्ता के बीच में है, तीस्ता नदी के बीच में है। अरुणाचल हिमालयाज जो है इनका एक्सटेंशन जो है आपके भूटान की जो ईस्टर्न बाउंड्री है उससे लेकर दीफू पास जो है वो वेस्टर्न बाउंड्री बना ईस्टर्न बाउंड्री बनाते हैं अरुणाचल हिमालयाज की। यहाँ जो है कुछ इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं जो इस हिमालयाज के क्षेत्र से निकलती हैं, जैसे कामेंग है, दिहांग है, लोहित है, दिबांग है। तो ये नदियाँ जो हैं वो अरुणाचल हिमालय से निकलती हैं। नदियों के सेक्शन को जो है सेपरेटली एक अलग लेक्चर में सारी रिवर्स कवर की जाएंगी। और ईस्टर्न हिल्स में जो कि नॉर्थ टू साउथ है, इनमें जो है आपके पटकाई बूम है, नागा हिल्स है, मणिपुर हिल्स, मीजो हिल्स, लुशाई हिल्स। साथियों, अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट करंट न्यूज़ की बात करते हैं जो अभी पिछले कुछ दिनों में चर्चा में रही थी। वो ये है कि यहाँ पर जो है वो एक बड़े रीजन को कहा गया हिंदू कुश हिमालयन रीजन। हिंदू कुश हिमालयन रीजन में जो है वो आपका अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, इंडिया, किर्गिस्तान, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान, ये पूरा का जो पूरा माउंटेनियस रीजन है, इसको एक नाम दिया गया, उसका नाम था हिंदू कुश हिमालयन रीजन। तो ये जो पूरा एरिया है ये लगभग 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है पूरा रीजन, और ये इतना इम्पोर्टेंट रीजन है, इसको थर्ड पोल के नाम से भी जानते हैं हम लोग। थर्ड पोल कहने का मतलब ये है चूँकि यहाँ पर ग्लेशियर और आइस का जमाव है जो यहाँ के इकोसिस्टम को मेंटेन रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पहला जो पोल नॉर्थ पोल, दूसरा साउथ पोल और तीसरा ये पोल थर्ड पोल का इसको नाम दिया गया। तो इससे संबंधित जो है वो एक रिपोर्ट आई थी जो कि पब्लिश की गई है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस ने। इस रिपोर्ट की जो की पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, इसमें ये कहा गया है कि हिंदू कुश काराकोरम हिमालयाज में ओवरऑल जो है वो स्नोफॉल का डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, मतलब स्नोफॉल जो है वो कम हो रही है। इसकी वजह से जो ग्लेशियर है वो पीछे की तरफ हट रहे हैं। इन कंट्रास्ट जो काराकोरम हिमालयाज के हाई पीक्स एरियाज हैं वहाँ विंटर रेनफॉल ज़्यादा हो रही है, जिस वजह से इस काराकोरम एरिया में इधर जो ग्लेशियर्स हैं वो श्रिंक नहीं कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए, विंटर स्नोफॉल हैज इंक्रीज्ड ओवर हाई एलिवेशन काराकोरम हिमालयाज। ओवरऑल climate along the Hindu Kush Karakoram region is undergoing warming। लेकिन जो यहाँ का टेम्परेचर है वह कम नहीं हो रहा है, बल्कि वो टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, हल्के हल्के ही बढ़ रहा है लेकिन वो बढ़ रहा है, उसका इंक्रीजिंग ट्रेंड है। तो इस लेक्चर में साथियों हमने हिमालयस रीजन को कवर किया है, और जिसमें जो है वो हिमालयस की जो है क्या लोकेशन है, 2 डिवीजन्स पढ़े हमने, पैरेलल डिवीज़न, लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न। और उसमें जो है पैरेलल डिवीज़न में जो है उसके कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट्स पर डिस्कशन किया। इसके बाद के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे नदर्न प्लेन एरिया की।
बहुत बहुत शुक्रिया इस लेक्चर में बने रहने के लिए।